आइए हम आज के रविवार की आराधना को धन्यवाद के रूप में रखने पाएंगे। परमेश्वर के वचन से हम इसको प्रारंभ करेंगे। भजन संहिता 104, भजन संहिता 104, साम्स 104। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, कुछ पदे मैं पढ़ूंगा आपके समक्ष। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य के है। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अत्यंत महान है। तू वैभव का और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है, जो उद्याचल के चादर के समान ओढ़े रहता है और आकाश को तंबुओं के समान ताने रहता है, जो अपनी अटारियों की कड़ियाँ जल में धरता है और मेघों को अपना रथ बनाता है और पवन के पंखों पर चलता है, जो पवनों के अपने दूत और धधकती आग को अपने टहलुए बनाता है। केवल परमेश्वर है, जो कि एक सामर्थी परमेश्वर है और उसी के नाम को हम धन्यवाद के रूप में भी रखने पाते हैं। एक सामर्थ के रूप में चलने वाला परमेश्वर है, धधकती हुई आग के समान, चाहे हम देख सकते हैं एक हवा के समान। परमेश्वर हर एक में अपने सामर्थ्य में, अपने प्रताप में और अपने आशीषों में निरंतर इस जीवन को बनाए रखता है। सो परमेश्वर के वचन के ऊपर हम धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करेंगे और फिर उसके बाद में हम गीत में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। महान और जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, तो वो सामर्थ्य परमेश्वर है, जो कि निरंतर एक धधकती हुई आग में से निकलता है, चलता है, अपने सामर्थ्य को ठहराता है। पिता, ये आग पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा की आग है। ये आग पिता परमेश्वर शुद्धिकरण के लिए है। ये आग पिता परमेश्वर हमारे जीवन को, उसमें होने वाले पाप को पिता परमेश्वर ये आग बुझाती है या ख़त्म करती है। पिता परमेश्वर हमारे पाप अपराधों को समाप्त करती है। प्रार्थना करते पिता उसी अनुग्रह के लिए, उसी दया के लिए, जो कि तू सामर्थ्य परमेश्वर है। और पिता, तेरा सामर्थ्य निरंतर इसी प्रकार से हर एक मनुष्य जीवन विश्वासियों के मध्य में और सामर्थ्य के रूप में बना रहने पाए। उद्धारकर्ता प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आइए हम खड़े हो जाएंगे और गीत गाएंगे। 239, यीशु कैसा दोस्त प्यारा, दुख और बोझ उठाने को। 239, 239 नंबर का गीत, 239 नंबर का गीत, 239 नंबर का गीत, यीशु कैसा दोस्त प्यारा, दुख और बोझ उठाने को। हम सब एक साथ मिलके इस गीत को गाएंगे अपने स्थानों में खड़े होकर। यीशु कैसा दोस्त प्यारा, दुख और बोझ उठाने को, क्या ही उमदा वक्त हमारा, बाप के पास अब जाने को। हम राह तक सकोते ना गम उठाते हैं, ये ही बाइस है यकीन, बाप के पास ना जाते हैं। गर्जे इम्तिहान हो सामने या तकलीफ मुसीबत हो, तब दिले रोशा तुमको होगी, बाप को जाके खबर दो। कौन और ऐसा दोस्त है मोहब्बत लेवेगा जो दुख को, पर एक है जो रखता जाके बाप से सबका हो। क्या तुम्हारा हाल है पुरतर, क्या तुम बोझ से दबे हो, यीशु है हमारा हमदर्द, जाके उसको खबर दो। दोस्त जब छोड़े और सताए, बाप से तुम बयान करो, तब
अपने बाप से बयान करना, क्योंकि वही एक ऐसा दोस्त प्यारा है जो कि हमारे जीवन और हमारे मध्य में अपने सामर्थ्यपूर्ण अगुवाई में हमें बनाए रखता है। परमेश्वर हमारा दोस्त है, मित्र है, हमारा माँ बाप है, हमारा चरवाहा है, हमारा सामर्थ्य परमेश्वर है। उसको अपनी खबर देना है। आइए हम विश्वास वचन को इसी गीत के माध्यम के द्वारा सौंपें या दोहराएं या विश्वास वचन को एक साथ मिलकर बोलें। मैं इत्तेकाद रखता हूँ खुदा कादिर मतलब बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, कि वो रूह कुदुस से मुजस्सिम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप कादिर मतलब के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने को आवेगा। मैं इत्तेकाद रखता हूँ रूह कुदुस पर, पाक कलीसिया पर, मुकद्दस की रिफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन आमीन आमीन। आइए हम इसी प्रकार से बने रहेंगे, हम खड़े रहेंगे और हम इंतखाबी सबक के रूप में पढ़ेंगे भजन संहिता 105 साम्स 105 1 से लेकर 10 पदों के बीच में हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 105 1 से लेकर 10 पदों के बीच में। यहोवा का धन्यवाद करो, उसके प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो, उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो। यहोवा की खोजों का हृदय आनंदित हो, यहोवा और उसकी सामर्थ की खोजो और दर्शन में लगातार खोजी बने रहो। उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो, उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो। हे उसके दास अब्राहम के वंश, हे याकूब की संतान, तुम तो उसके चुने हुए हो। वही हमारा परमेश्वर यहोवा है, पृथ्वी भर में उसके निर्णय होते हैं। वह अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता आया है। यह वही वचन है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहराया है। वही वाचा जो उसने अब्राहम के साथ बांधी और उसके विषय में उसने इसहाक के से शपथ खाई, और उसी को उसने याकूब के लिए विधि करके और इज़राइलियों के लिए ये कहकर सदा की वाचा करके दृढ़ किया। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर हम सबों को आशीष मिले। परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर जिस प्रकार से इस वचन के तहत परिवार, जिस प्रकार से अब्राहम, इसहाक और तमाम जो कि परिवार से जुड़े हुए लोग थे, परमेश्वर ने अपनी वाचा को इसी प्रकार से बढ़ाता चला गया। सो धन्यवाद देते हैं परमेश्वर की उस वाचाओं का तो कि निरंतर हमारे परिवारों के मध्य में बनाता आता है। आइए हम स्तुति गीत गाएंगे। हो सिताइश बाप की और बेटे की और रूह कुदुस की भी, जैसे इब्तिदा में हुई है अभी और रहेगी हमेशा तक। आमीन आमीन। कल इस अपना स्थान ग्रहण करें। ये समय होगा कि हम प्रार्थना में जाएंगे, परमेश्वर से पुनः एक बार फिर से प्रार्थना में विनती करेंगे और परमेश्वर के समक्ष अपने जीवन को हम रखने पाएंगे। सो आइए, तमाम आपके पास, सबों के पास में विषय हैं और विषय अनुसार हम इन तमाम लोगों के लिए भी प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। महान और जीवित और अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए। पिता परमेश्वर, पुनः एक बार फिर से आत्मा के द्वारा चलाए गए पिता परमेश्वर समय अनुसार, और पिता परमेश्वर तूने वंश और पिता परिवारों में अपनी आशीषें बनाई रखी पिता। और वो पिता परमेश्वर आशीषें तेरी वाचा के रूप में पिता
परिवार दर परिवार जो तेरे विश्वासी हैं पिता, उन तक ये आशीषें बनी रहने पाए। प्रार्थना करते पिता, आज उन्हीं परिवारों के मध्य में पिता एक महामारी है, एक तकलीफ़ है पिता परमेश्वर, और बड़े विनती और नम्र निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि तू पिता इस महामारी से, इस काल से हमारे जीवन को बचा और सुरक्षित कर। प्रार्थना करते पिता, बड़े संघर्ष के रूप में हमारे कलीसिया के लोगों के लिए, बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, छोटे हैं, बच्चे हैं पिता परमेश्वर, और जवान हैं, हम हर एक के लिए प्रार्थना करते कि आपकी प्रभुता और अनुग्रहता निरंतर इसी प्रकार से हर एक के मध्य में, परिवारों के मध्य में, उनके व्यक्तिगत जीवन में और उनके परिवारों, उनके वंशों में पिता, ये पिता परमेश्वर तेरी सुरक्षा और आशीषें बनी रहने पाए। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आज के विषय अनुसार जो कि बड़ा गंभीर विषय है पिता, और वो विषय है कई लोगों की नौकरियां पिता परमेश्वर जा रही हैं, सैलरीज नहीं मिल पा रही है, कुछ ऐसे काम हैं जो कि हो नहीं पा रहे हैं, और पिता परमेश्वर कई ऐसे लोग हैं जो कि बिना ट्रीटमेंट के भी पिता संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे समय के दौरान पिता, ऐसे लोगों के मध्य में पिता परमेश्वर अपने कार्य योजनाओं को बनाए रख पिता परमेश्वर, और मार्ग को खोल पिता। इन तकलीफ़ के समय में पिता परमेश्वर हम तेरे राह को ढूंढने पाते हैं, तुझे खोजने पाते हैं, और पिता परमेश्वर तुझसे अपना मार्गदर्शन मांगते हैं पिता कि होने दे हमारे मध्य में, हमारे जीवन में आप अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। प्रार्थना करते पिता, तू सामर्थ का परमेश्वर है, तेरी प्रभुता और अनुग्रहता निरंतर तमाम जो बुज़ुर्ग हैं पिता, हम उनके जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं, चाहे वो मैदानी सिस्टर हों, चाहे वो मैं दीवान आंटी हों, एलिजबेथ आंटी हों, मिस्टर दास हों, या और भी लोग हैं पिता परमेश्वर जो कि बीमारी में हैं या तकलीफ़ में हैं पिता, हम उनके जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी प्रभुता और अनुग्रहता निरंतर ऐसे परिवारों के मध्य में बनी रहने पाए। प्रार्थना करते पिता, उसी प्रकार से बड़े अनुग्रह के लिए, चाहे वो हमारे कलीसिया के लोग हैं, चाहे वो पिता अन्य कलीसिया के लोग हैं, हम हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, और देश और जगत के लिए भी प्रार्थना करते हैं जहाँ बड़ी बीमारी या संकट या कोरोना काल पिता, जो कि पिता परमेश्वर एक बड़े दुख को प्रकट करता है, और जहाँ पिता परमेश्वर रोज़ बरोज़ एक नए आंकड़े आते चले जा रहे हैं, हर 4 व्यक्तियों में के बाद एक व्यक्ति को वो कोरोना हो रहा है। ये दिल्ली की घटनाओं में से है पिता, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो पिता परमेश्वर तमिलनाडु हो, चाहे वो हमारा महाराष्ट्र हो पिता, जिस जगह जिस क्षेत्र में हम रहते हैं पिता, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि आप बड़ा अपना अगुवाई पिता परमेश्वर अपने सामर्थ को दे ले पिता परमेश्वर, और होंगे पिता परमेश्वर इस महामारी के दौरान पिता, हम सब आत्मा में एक होकर पिता तुझसे विनती करने पाए और उस शैतान को हराने पाए। प्रार्थना करते पिता, जो कि मनों में डर है, मनों में भय है, उस भय को पिता तेरे नाम से हम दूर करते हैं। प्रार्थना करते पिता, आपकी प्रभुता और अनुग्रहता पिता परमेश्वर, हर एक छोटे वर्कर्स हैं पिता, बड़े लेबर्स हैं पिता परमेश्वर, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पुलिसकर्मी हैं पिता, हम हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं। निरंतर हर एक प्रार्थना जब भी हम कर रहे हैं पिता, हम उनको रखते हैं ताकि वो जो सेवाएं देते हैं पिता, वो वाकई में पिता एक बड़े सामर्थ्यपूर्ण और संघर्षपूर्ण है पिता। हम जितनी भी प्रार्थना करें उतना कम है, क्योंकि बिना प्रार्थना के पिता हम विजय नहीं हो सकते। प्रार्थना और प्रार्थना और प्रार्थना केवल हमारे जीवते परमेश्वर से हम मांगते हैं, जो कि सामर्थ्य में, आग में, पवित्र आत्मा के आशीषों में और पिता अनुग्रह में हमारे जीवन को पिता सुरक्षित करता है। प्रार्थना करते पिता, आपकी प्रभुता और अनुग्रहता आज के रविवार के समय, आराधना के समय, वचन के समय पिता, वचन के सामर्थ्य के रूप में और परिवारों के मध्य में ये पिता परमेश्वर अनुग्रह और ये आशीषें बनी रहने पाए। छोटी सी विनती को आपके प्यारे बेटे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुने कबूल के जिस प्रार्थना विनती को। आमीन, आमीन, आमीन। आइए समय होगा कि हम वचन पाठ में जाएंगे, और आज का जो वचन पाठ लिया गया है आपके और हमारे मनन के लिए, वो है दानियल की पुस्तक, डैनियल, द बुक ऑफ डैनियल, छोटे नबियों में से, पुराने नियम में से
पीछे की तरफ से अगर आप देखेंगे दानियल की पुस्तक पुराने नियम में से 10वां अध्याय 10 चैप्टर 1 से लेके 10 पदों के बीच में हम पढ़ेंगे। दानियल चैप्टर 10 वर्स 1 to 10। दानियल चैप्टर 10 वर्स 1 to 10 यहाँ इस प्रकार से लिखा है। फारस देश के राजा कुस्रू के राज्य के 3रे वर्ष में दानियल पर, जो बेलशस्सर भी कहलाता है, एक बात प्रकट की गई। वह बात सच थी कि बड़ा युद्ध होगा। उसने इस बात को जान लिया और उसको यह दिखाई हुई बात समझ आ गई। उन दिनों में दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया और ना मांस और ना दाख मधु और अपने मुंह में रखा और ना अपनी देह में कुछ तेल लगाया। फिर पहले महीने के 24 दिन को जब मैंने हिगेकल नामक नदी के तट पर था, तब मैंने आँख उठाकर देखा कि सन का वस्त्र पहने हुए और उफाज देश के कुंदन के कमर बांधे हुए एक पुरुष खड़ा है। उसका शरीर फिरोज़ा के समान, उसका मुंह बिजली के समान और उसकी आंखें जलते हुए दीपक की सी। उसकी बाहें और पांव चमकाए हुए पीतल के से और उसके वचन का शब्द भीड़ों के शब्द का सा। उसको केवल मुझ दानियल ही ने देखा और मेरे संगी मनुष्यों को उसका कुछ भी दर्शन न हुआ, परंतु ये बहुत ही थरथराने लगे और छिपने के लिए भाग गए। तब मैंने अकेला रहकर यह अद्भुत दर्शन देखता रहा। इससे मेरा बल जाता रहा, मैं बहादुर हो गया और मुझ में कुछ भी बल ना रहा। तो भी मैंने उस पुरुष के वचन का शब्द सुना और जब वह मुझे सुनाई पड़ा, तब मैं मुंह के बल गिर गया और गहरी नदी में भूमि पर अंधे मुंह पड़ा रहा। 10वां और अंतिम पद। फिर किसी ने अपने हाथ से मेरी देह को छुआ और मुझे उठाकर घुटनों और हथेलियों के बल थरथराते हुए बैठा दिया। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पे हम सबों को आशीष मिले। आमीन। अब ये समय होगा कि हम वचन में जाएंगे और मैं विनती करता हूँ हमारे मध्य में रेवरेंड संतोष शेरे, जो कि राठौर मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च के पासबान हैं, वो हमारे मध्य में आज के वचन को शेयर करेंगे। रेवरेंड संतोष शेरे। प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में फिर एक बार मैं सबको आज के पवित्र रविवार के उपासना में स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आपको आशीषित करे। साथ ही साथ आप जहाँ कहाँ भी हो, परमेश्वर की अगुवाई में अपना जीवन बिताए, यही मेरी कामना है। साथ ही साथ मैं आपके पासवान रेवरेंड निशित दास की अच्छी सेहत के लिए भी दुआ करता हूँ। उनके अनुपस्थिति में आज परमेश्वर ने मुझे आपके सामने बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं परमेश्वर के नाम को साथ ही साथ पूरी कलीसिया को भी धन्यवाद देता हूँ। आज का पाठ हमें पाया जाता है दानियल नबी की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय। पूरे 10वें अध्याय पे हम तो जानना चाहेंगे कि परमेश्वर हमसे किस तरह से बात करता है। दानियल नबी एक ऐसा नबी था कि जिसके बारे में बहुत कुछ बोल सकते हैं और मेरा एक फेवरेट कैरेक्टर है बाइबल में से, जो हमें बहुत सी बातें सिखाता है। परमेश्वर का पवित्र वचन दानियल के द्वारा हमें बहुत चीज़ों से आता है। खास करके जब दानियल का जीवन हम देखते हैं तो उसके बारे में परमेश्वर खुद बोलता है, ये मेरा परम पवित्र पुरुष है, इसके लिए मैं संतोषकारक हूँ। क्योंकि जिस तरह से जीवन दानियल ने जिया
वो हमारे मसीह जीवन के लिए एक अगुवाई का कारण बन सकता है। आप पढ़ें दानियल चैप्टर 1, 2, 3, उसमें दानियल एक पवित्रता का जीवन, परिपूर्ण जीवन जो परमेश्वर का वो मान्य है, मूसा के नियम शास्त्रों को अनुसार वो अपना जीवन जीता है। और परमेश्वर उसे बंदीवान बना के नहीं रखता, तो वहाँ पे बेबीलोन के राज्य में उसको प्राइम मिनिस्टर तक लेके जाता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि दानियल ने अपना जीवन परमेश्वर को सौंप दिया था और परमेश्वर जैसा चाहता था उसी तरह से उसने अपना जीवन जिया। तो उसके कारण परमेश्वर ने उसको बहुत ऊंचाई पे लेके गया। साथ ही साथ दानियल का बुक एक एपोकैलिप्टिक बुक के नाम से भी जाना जाता है। एपोकैलिप्टिक मीन्स जो अंत के दिनों में जो होने वाली बातें हैं वो दानियल के बुक्स में लिखी गई है। और 10वें अध्याय में भी हमें यही देखने को मिलता है कि दानियल एक दृष्टांत देखता है और उसको एक प्रकटीकरण होता है, रिवेलेशन होता है। और वो रिवेलेशन फारस देश के राजा कुस्रू के राज्य के 3रे वर्ष में दानियल पर, जो बलतशस्सर भी कहलाता है, एक बार प्रकट की गई। अन्य भाषांतर में, अन्य बाइबल में ऐसा लिखा गया कि उसको वो प्रकाशित हुआ। इंग्लिश में लिखा है गॉड हैज़ रिवेल्ड हिम। और बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर जब इस दुनिया में राज करता है अपने लोगों के थ्रू, उसी दौरान शैतान भी इस दुनिया पे राज करता है उसके लोगों के थ्रू। और ये जो फारस देश का राजा कुस्रू, जिसको इंग्लिश में साइरस कहते हैं, ही वॉज ऑल्सो रूलिंग दैट टाइम ऑन द बेबीलोन किंगडम। और ये शैतान का एक हथियार था जो अपने लोगों के खिलाफ युद्ध करने के लिए शैतान ये राजाओं का यूज़ कर रहा था। साइरस के बारे में अच्छी बातें भी है। साइरस एक जो हिस्टोरियंस बताते हैं, साइरस वॉज अ चाइल्ड ऑफ एस्तेर, क्वीन एस्तेर का लड़का साइरस था। इसीलिए साइरस ने इज़रा नबी और नेहम्याह को परमेश्वर का मंदिर का पुनर्निर्माण करने के लिए बेबीलोन से भेजा था। सो दिस साइरस, यहाँ पे परमेश्वर जब इट इज़ वेरी थियोलॉजिकल, आई एम स्पीकिंग ऑन अ थियोलॉजिकल लेवल, जब परमेश्वर यहाँ पे लिखता है फारस देश का राजा कुस्रू के राज्य के 3रे वर्ष में दानियल पर, जो बलतशस्सर भी कहलाता है, एक बार प्रकट की गई। और वो बात इस बात की थी कि उसने एक बड़ा युद्ध देखा। उसने इस बात को जान लिया और उसको यह देखी हुई बात समझ आ गई। दानियल क्या देखता है? उसको जो प्रकटीकरण हुआ है, जो रिविलेशन हुआ है, उसने एक बड़ा युद्ध देखा है। और वो युद्ध इतना भयानक था, क्योंकि आप पद 2 से लेके आगे तक पढ़ोगे, पद 9 तक, तो वो हमें समझता है कि दानियल वो पढ़ने के बाद अधमरा हो जाता है, उसमें जान नहीं रहती, तो परमेश्वर का स्वर्गदूत आके उसको उठाता है। तो इतना वो भयानक स्वप्न था, इतना भयानक वो परमेश्वर का रिवेलेशन था। और जब वो उसने देखा तो दानियल ने क्या किया? क्योंकि परमेश्वर हमें भी अलग अलग तरह से बात करता है। आज के दौर में देखा जाए तो जब कोरोना का महामारी का संकट हमारे जीवन में आया, तो हमने कोरोना को किस तरह से देखा? From which angle we saw, or from which angle we are looking towards corona? Because of the corona, many people are dying, many people are suffering, many people lost their job, many people are struggling with their daily livelihood. But as a Christian, as a believers, what we are doing, it is like a same situation. दानियल ने एक युद्ध देखा, हम कोरोना देख रहे हैं। We should compare ourselves with the Bible. दानियल क्या करता है? जब उसने वो युद्ध देखा तो दानियल
दूसरे पद में लिखा है, उन दिनों में दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। शोक करता रहा मीन्स ही वॉज इन प्रेयर एंड फास्टिंग फॉर 3 weeks, मीन्स 21 days ही वॉज फास्टिंग। ही वॉज फास्टिंग फॉर 21 days। और आगे लिखा है, उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने न तो स्वादिष्ट भोजन किया और न मांस या दाख मधु अपने मुंह में रखा और न अपने देह में कुछ तेल लगाया। मीन्स ही वॉज लिविंग अ सिंपल लाइफ, just normal life. He was sacrificing his good things because he was staying in a palace, और हर अच्छी चीज़ें वहाँ पे उसको मिल रही थी। लेकिन परमेश्वर का जो भयानक युद्ध उसने देखा तो उसने क्या किया? For 21 days he was fasting. God, reveal me what is this. आज परमेश्वर हमसे बात कर रहा है और कह रहा है, एक कोरोना का संकट आया है, यू शुड ऑल्सो नील डाउन, कम टू मी द वे डैनियल हैड कम, द वे डैनियल हैड सबमिटेड हिमसेल्फ। आज परमेश्वर हमें पहली बात ये पद से सिखाता है कि तुम अपने आप को नम्र दीन करो, परमेश्वर की ओर अपना मुंह फिराओ और परमेश्वर से पूछो, व्हाट इज दिस गॉड, टेल अस, रिवेल अस। एंड डेफिनेटली आई एम टेलिंग यू, गॉड विल रिवेल यू व्हेन यू आस्क हिम इन ट्रूथ एंड राइचियसनेस। सत्य में और राइचियसनेस में परमेश्वर से आप मांगोगे, परमेश्वर आपको दिखाएगा। आगे लिखा है, फिर पहले महीने के 24वें दिन को जब मैं हिदकेल नामक नदी के तट पर था, तब मैंने आंखों उठाकर देखा कि सन का वस्त्र पहने हुए और उफास देश के कुंदन से कमर बांधे हुए एक पुरुष खड़ा था। दिस इज अ रेफरेंस टू आवर जीसस क्राइस्ट। You just read a Revelation, you will get a lot of same kind of explanation about Jesus Christ. What kind of his appearance? उफास देश का सोना पहना हुआ, एक कुंदन से कमर बांधे हुआ एक पुरुष खड़ा था, no other than Jesus Christ. So he saw Jesus Christ in his vision. उसका शरीर फिरोजा के समान, उसका मुंह बिजली के समान, उसकी आंखें जलते हुए दीपक की सी और उसकी बाहें और पाँव चमकाए हुए पीतल के से और उसके वचनों का शब्द भीड़ों के शब्दों के का सा था। उसको केवल मुझे दानियल ने ही देखा और मेरे संग के मनुष्यों को उसका कुछ भी दर्शन न हुआ, परंतु वो बहुत ही थरथराने लगे और छिपने के लिए भाग गए। When he prayed to God, God revealed himself to him. जब उसने आत्मीयता से, दीनता से अपना अच्छा बाजू में रख के परमेश्वर की तरफ अपना मुंह कर लिया, परमेश्वर ने स्वर्ग से उसे दर्शन दिया। लेकिन वो दर्शन इतना पावरफुल था, उसका रिवेलेशन इतना सामर्थ्यशाली था कि वो रिवेलेशन ओनली डैनियल कुड सॉ। बाकी सब लोग थरथराने लगे कि व्हाट इज हैपनिंग, माइट बी दे आर ओनली हियरिंग द थंडरिंग एंड लाइटनिंग। लेकिन दानियल ने पूरा प्रभु यीशु मसीह को देखा और वो लोग छिपने लगे, भाग गए। लेकिन डैनियल वो तब मैं अकेला रहकर यह अद्भुत दर्शन देखता रहा, इसमें मेरा बल जाता था। When we are in front of God, we are बललेस, हमारे पास पावर, हमारा पावर निकल जाता है। When you grow in spiritually ना, your physical body degrades. यहाँ पे लिखा है जब परमेश्वर का सामर्थ्य वो देखता है तो उसमें कुछ बल, उसका पूरा बल जाता है। मैं भयातुर हो गया और मुझ में कुछ भी बल न रहा।
तो भी मैंने उस पुरुष के वचनों का शब्द सुना, और जब वह मुझे सुनाई पड़ा तब मैं मुंह के बल गिर गया और गहरी नींद में भूमि पर औंधे मुंह पड़ा रहा। जब परमेश्वर यीशु मसीह को सुनने लगा तो ही कांट हियर हिज वॉइस, और वो अधमरा पड़ा। यहाँ पे लिखा है भूमि पर औंधे मुंह पड़ गया। Why? Because God's voice is so powerful, we can't bear it. फिर किसी ने अपने हाथों से मेरी देह को छुआ और मुझे उठाकर घुटनों और हथेलियों के बल थरथराते हुए बैठा दिया। तब उसने मुझसे कहा, हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष। देखो परमेश्वर के प्रति परमेश्वर अपने प्रिय दानियल के प्रति क्या शब्द यूज करता है। ही इज सेइंग, अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहता हूँ उसे समझ ले और सीधा खड़ा हो, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूँ। जब उसने मुझसे यह वचन कहा तब मैं खड़ा तो हो गया, परंतु थरथरा रहा। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। Listen very clear, very powerful verse 12। जिस दिन वो दूत कहता है कि जिस दिन तूने मेरे सामने खुद को झुका दिया, उसी दिन परमेश्वर ने तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। The day you decided to pray, I heard your voice. My dear believers, second thing I am telling, the day you decide to humble yourself in front of God, the day God hear your voice from the heaven. परमेश्वर उसी दिन आपकी और मेरी दुआ कबूल करता है, भी सुनता है और उसका उत्तर देने के लिए अपने दूतों को नीचे यहाँ पृथ्वी पर भेजता है। लेकिन उसमें भी ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट मैं बताना जा रहा हूँ। अगर थर्ड पॉइंट, पहली बात बताई कि व्हाट यू आर डूइंग इन द कोरोना, आर यू हम्बलिंग, आर यू प्रेइंग। And second thing, when you are praying, remember God heard your prayer the day you decided to pray. कभी कभी हमें 6 महीना लगता है, कभी 2 महीना लगता है, कभी साल लगते हैं, कभी 16 साल लगते हैं, कभी 12 साल लगते हैं, कभी 10 साल लगते हैं। But we should always be in a prayerful mood, क्योंकि परमेश्वर हमारी दुआ उसी दिन सुनता है जिस दिन हमने सच्चे मन से, दिल से परमेश्वर के सामने घुटने टेक दिए। That day only God hears our voice. Then why it is so much time why God takes too much time to give answer to our prayers? हम बोलते हैं कि परमेश्वर मैं तेरे को कितने साल से दुआ कर रहा हूँ, तू मेरी दुआ क्यों नहीं सुनता? Why you are not hearing? परमेश्वर आज हमें आंसर दे रहा है कि जिस दिन तूने अपने घुटनों पे आया, मैंने तेरी दुआ उसी दिन सुन लिए। Then why much this time? उसके लिए भी परमेश्वर के पास आंसर है। वो आंसर ये 13 वर्सेस ऑनवर्ड परमेश्वर का वचन लिखा है, फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरे सामना किए रहा। Why Daniel couldn't get answer the day he humbled himself? Because फारस का राजा, now here फारस का राजा means world, not a worldly king. फारस का राजा यहाँ पे शैतान,
शैतान का दूत परमेश्वर के दूत से झगड़ता रहा। 21 days there was fighting between the good and evil. परमेश्वर ने जिसी दिन दानियल घुटनों पे आया, परमेश्वर ने उसकी दुआ कबूल कर ली थी, बट बिकॉज ऑफ दिस इविल फोर्स विच आर वर्किंग ऑन दिस अर्थ, वो क्या कर रहा है, दूत के साथ, परमेश्वर के दूत के साथ झगड़ा कर रहा है। ही इज फाइटिंग। वो क्लियरली लिखता है, फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा। 21 days he was fighting with God's angel, but at the end God sent Michael. Michael is one of the archangel. Gabriel is one of the archangel. Lucifer was the archangel, and this is third one, Michael. These three God thrown Lucifer out of his kingdom because of his rebellion nature. But still, Gabriel and Michael are doing their works. Gabriel are the messenger, and Michael is going to fight all wars against, means whatever coming against the God. So Michael at the end, परमेश्वर मिखाइल को भेजता है। मिखाइल ये प्रधान को हराता है। He is fighting with this evil and he killed that evil. वहाँ पे लिखा है, परंतु मिखाइल जो मुख्य प्रधानों में से है, वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा, और अब मैं तुझे समझाने आया हूँ कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी, क्योंकि जो दर्शन तूने देखा है वह कुछ दिनों के बाद पूरा होगा। The third thing, why our prayer are not going to listen? Because these evil forces are between you and your prayers. As soon as you decided to pray, your prayer reached to the heaven, but when God's angels are bringing the good news to you, evil forces which are ruling on this earth, they stop your prayer. So constantly fighting goes between these people. And at the end, when Michael or like powerful angels of the God came, they fight with this evil force, and you will get answer to your prayer. But remember, Daniel was so holy. He was so holy. Just read of chapter 1, 2 and 3, you understand. इतना पवित्र था, इसीलिए वो खुद गवाही देता है। जो अभी हमने पढ़ा था कि उसमें वो खुद बोलता है, परम पवित्र पुरुष। ये गवाही आज परमेश्वर आपकी और मेरे बारे में देता है क्या? ये पवित्र पुरुष के प्रेयर के आंसर के लिए 21 डेज लगे, तो थिंक अबाउट यू एंड मी। हम तो चलते बोलते उठते पाप में डूबे हुए, हमारा दिन पाप से शुरू होता है और हमारा दिन पाप से ही खत्म होता है। So you don't think that whenever you decide to pray, परमेश्वर ने मुझे चुटकी में आंसर देना मांगता है। डैनियल जैसे पवित्र पुरुष को 21 दिन लगे, तो डेफिनेटली इट विल टेक yours and my prayers to plenty of days. It's up to God, not it is not look out of yours. आज मैंने प्रार्थना की, परमेश्वर मेरे प्रार्थना को उत्तर दे। नो नो, इट्स नॉट योर लुक आउट, यू हैव टू प्रे। इसलिए संत पौलुस भी हमसे कहता है कि निरंतर प्रार्थना करो। हमेशा प्रार्थना में 24 घंटा यू शुड बी इन द प्रेयरफुल मूड। 24 घंटा। आप बोलोगे कैसे हम प्रार्थना करेंगे 24 घंटा? नो, यू हैव टू प्रे। आपके सामने से कोई अंधा जा रहा है, गॉड प्लीज हेल्प हिम, यू कैन से लाइक दिस। कोई नीडी देख रहा है, आप नहीं कर सकते, परमेश्वर इसकी ज़रूरतें पूरी कर। आपके पास से कोई एम्बुलेंस गुजर रही, परमेश्वर एम्बुलेंस में जो पेशेंट है उसका ख्याल रख, उसके
रिलेटिव्स का ख्याल रख, एम्बुलेंस ड्राइवर, डॉक्टर, नर्सेस, इट शुड कम इन योर प्रेयर्स दैट टाइम ओनली। इवन जब सिलास और पौलुस जेल में कैद थे तो वो रात को परमेश्वर की महिमा गा रहे थे। दे वर प्रेजिंग गॉड in prayerful mood. That's why God's angel came and released them from the jail. डैनियल जब प्रेयर करने लगा, जिस दिन उसने निश्चय किया कि जो अंत के समय का जो युद्ध मैंने देखा है वो मुझसे समझ नहीं आ रहा, ये क्या है, कैसा होने वाला है, कब होने वाला है, आई डोंट नो व्हाट ही डिड, वेरी इंपॉर्टेंट, ही टर्न हिज फेस टू गॉड। आज कोरोना की महामारी में परमेश्वर हमसे कहता है मेरी ओर अपना मुख फिराओ। हम अपना मुख किसके ओर फिराते हैं? सेकेंड, डैनियल ने सब अच्छी चीज़ें परमेश्वर का उत्तर पाने के लिए त्याग दी। ही वॉज इन अ प्रेयर एंड इन फास्टिंग। आज जब हमको कोई बोलता है कि आज चलो फास्टिंग करते हैं, आर यू रेडी टू फास्ट? आर यू रेडी फॉर प्रेयर? 1 घंटा भी, 5 मिनट, 1 घंटा छोड़ो, 5 मिनट भी हमसे दुआ अच्छे से नहीं होती। वी कांट प्रे फॉर 5 मिनट्स ऑल्सो एंड यू एक्सपेक्ट एवरीथिंग। यू एक्सपेक्ट दैट गॉड शुड रिमूव दिस कोरोना फ्रॉम द वर्ल्ड without sacrificing anything. Daniel sacrificed his lavish life to hear from the God, and the God revealed him, the day you decided to pray, I heard your prayer. परमेश्वर आज हमसे तीसरी बात कह रहे हैं कि जिस दिन आप घुटनों पे आते हो, सच्चे मन से मेरे तरफ अपना मुंह फिराते हो, उसी दिन मैं आपकी दुआ सुनता हूँ। परमेश्वर आज हमसे बात कर रहा है डैनियल के द्वारा, और वो रिवेलेशन प्रकट करता है कि किस तरह से अंत के दिनों में युद्ध होगा और किस तरह परमेश्वर इस दुनिया पे राज करेगा। डैनियल आज हमें सिखाता है कि संकट के घड़ी में परमेश्वर की ओर अपना मुंह लगाओ। संकट आएगा, खुद को दुआ और फास्टिंग के माध्यम से परमेश्वर की ओर नज़दीक, अपने लैविशली लाइफ से दूर, खुद को दूर करो और परमेश्वर की ओर जाओ और निरंतर प्रार्थना करो। ही वॉज प्रेइंग टिल गॉड मीन्स दैट टिल द एंजल केम एंड टोल्ड हिम दैट योर प्रेयर इज हर्ड। यू हैव टू प्रे no matter 1 year, 2 year, 3 year, 4 years, but you have to be in the prayer. परमेश्वर ये 3 बातें आज हमें सिखा रहा है। परमेश्वर से मैं दुआ करता हूँ कि ये जो आज का पाठ हमने लिया था दानियल चैप्टर 10, वो हमें समझने के लिए परमेश्वर का पवित्र आत्मा आप सबको प्राप्त हो, और आने वाले दिनों में हम सिर्फ सुनने वाले न बने तो सुन के काम करने वाले भी अच्छे मसीह बने। परमेश्वर आपको सबको आशीषित करे। आइए आप दुआ करें। हे हमारे प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर से वचन के लिए जो तूने हमें दानियल नबी के द्वारा दिए। आज तू हमें प्रार्थना का महत्व बताता है, प्रार्थना के लिए त्याग का महत्व बताता है, और जब तक हमारे दुआ आपके तरफ आती नहीं, आपके तरफ से उसका आंसर आता नहीं, तब तक प्रार्थना में बने रहने के लिए तो आज हमें बताता है। इसलिए आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। इस सुंदर से पवित्र वचन के लिए आपके नाम का धन्यवाद देते हैं। हे परमेश्वर, तूने हमसे बात की, वो समझने की बुद्धि ज्ञान हम सबको दे, और उसी तरह से तेरे राज्य के बढ़ोतरी के लिए हमारा जीवन सदैव समर्पित रहे। यही दुआ हमारे प्यारे उद्धारक प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद देते हैं रेवरेंड संतोष शेडेकर कि उन्होंने परमेश्वर के वचन और दानियल के जीवन से हमें बहुत एक सुंदर उद्देश्य के माध्यम के द्वारा किस बात को ठहराया कि जब परमेश्वर हमसे बात करता है तो हमें उसके समक्ष
बड़े नम्रता से जाना है। और उसका प्रकाशन हर एक पे प्रकट नहीं होता है, बहुत कुछ लोगों पे ही वो प्रकट होता है। और जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन दानियल के जीवन से प्रकाशन के रूप में उतर कर आया, हमें भी आज के समय परिस्थिति अनुसार परमेश्वर के वचन या उसके प्रकाशन को समझना है, जानना है और उसकी प्रतिज्ञाओं में आगे बढ़ना है। सो धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए परमेश्वर और उसके दास रेवरेंड संतोष शेरे का। आइए अभी समय होता है कि हम गीत गाएंगे और अपनी भेंटें परमेश्वर को अर्पण करेंगे। हम गीत नंबर 19 गाएंगे, मुबारक नौबत दुआ की। मुबारक नौबत दुआ की। हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएं ताकि हम सब एक साथ मिल के इस गीत को हम गाएंगे। जो भी सूचना अगर होगी मेरे पास में सूचनाबद्ध तरीके से, तो वो मैं आप तक व्हाट्सएप के माध्यम के द्वारा या मैसेज के माध्यम के द्वारा पहुँचाऊँगा या पहुँचाता रहूँगा। आइए हम गीत गाएं, गीत नंबर 19। हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे ताकि हम परमेश्वर को अपनी भेंटें अर्पण करेंगे इस गीत के माध्यम के द्वारा। मुबारक नौबत दुआ की, जब छोड़ के फिक्र दुनिया भी, मैं अपने बाप के पाक हुज़ूर सब से मांगू जो ज़रूर। दुआ से दुख और गम किया तसल्ली पाती मेरी जान। आजमाइश से मैं भागता हूँ, जब दुआ करके जागता हूँ। मुबारक नौबत दुआ की, जब अपने बाप के वायदे भी मैं याद कर मानता उसका प्यार और बरकत का हूँ उम्मीदवार। तू मेरे मुँह का तालिब हो, ये सुन मैं ढूंढता उसी को, और अपनी फिक्र सरासर दुआ में डालता उसी पर। मुबारक नौबत दुआ की, उससे तसीनो ताज़गी मैं पाऊँ जब तक बीच आसमान। मैं देखूँ अबदी मकान, तब खाक से उठ के यीशु पास गरफानी पाऊँगा मीरास, और सदा उसके रूबरू खुशहाल मैं होऊंगा हूबहू। आमीन। परमेश्वर के इस गीत के माध्यम के द्वारा हम सबों को आशीष मिले। आइए समय होता है कि हम एक साथ मिलकर हम प्रार्थना में जाएंगे, धन्यवाद देंगे पुनः एक बार फिर से। भेंट के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे, और जिनके भी बर्थडेज या फिर जिस प्रकार से विशेष दिन के रूप में जब वो मनाते हैं और परिवार जब हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, सो हम धन्यवाद के रूप में रखने पाएंगे। सो आइए मिलकर हम इस प्रार्थना को करेंगे और फिर उसके बाद में हम प्रभु की प्रार्थना और फिर हम आशीर्वचन से विदा होंगे। कृपया मेरे लिए भी प्रार्थना करते रहें ताकि हम एक साथ मिलकर पुनः एक बार फिर से धन्यवाद के रूप में लाइव वर्शिप के दौरान हम मिलने पाएँ, है ना। सो आप मेरे हेल्थ के लिए और मेरे जीवन के लिए भी हम प्रार्थना करते रहें, और मेरे फादर के लिए भी आप प्रार्थना निरंतर रखें। सो आइए हम मिलकर हम प्रार्थना करें। महान और जीवित और अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए। पुनः एक बार फिर से पिता,
जीवन के लिए, जीवन के अनुग्रह के लिए पिता, जो कि तूने हमारे मध्य में बनाए रखा। और पिता परमेश्वर, दानियल के जीवन से हमें एक सामर्थ्यपूर्ण, जो कि हमारा परमेश्वर अगुवाई करता है, विश्वास रखने के रूप में हमारे लिए ठहराता है। प्रार्थना करते पिता, उसी के तहत विश्वास के रूप में बने रहने के लिए। और पिता परमेश्वर, बड़े अनुग्रह के द्वारा जो जीवन आपने हमें दिया है, तेरी सेवाओं को हम विश्वास के रूप में करते जाएं। प्रार्थना करते पिता, उन्हीं सेवाओं के रूप में पिता परमेश्वर, वचन के आधार जो भेंटें ली गई हैं, ठहराई गई हैं, इसे आप आशीष में बनाएं। हर एक परिवार को उनके प्रेम के लिए, उनकी कमी घटी में से देने के लिए, और पिता परमेश्वर उदारता से जिन्होंने दिया है पिता, हर एक को अपने नाम में आशीष और अनुग्रह कर। प्रार्थना करते पिता, जिनके विशेष दिन हैं, बर्थडेज के रूप में या एनिवर्सरीज के रूप में या फिर और भी उपलब्धियों के रूप में पिता परमेश्वर ठहराए गए हैं, हम हर एक को तेरे हाथों में सौंपते हैं कि आपकी प्रभुता और अनुग्रहता निरंतर से प्रकार से हर एक के मध्य में आशीष के रूप में बनी रहने पाए। प्रार्थना करते पिता, तो सामर्थ्य परमेश्वर है, इस पिता परमेश्वर दया को जो कि तूने संपूर्ण मानव जाति के ऊपर बनाए रखी है पिता, इसी प्रकार से बनाए रख। और पिता परमेश्वर, ये जो काल है, जो समय है पिता, उससे हमें निकाल पिता, ताकि हम सब तेरे नाम की महिमा को निरंतर से प्रकार से जीवन से और पिता परमेश्वर कलीसिया से करने पाए। प्रार्थना करते पिता, आपकी प्रभुता और अनुग्रहता निरंतर हर एक के साथ में बनी रहने पाए। छोटी सी विनती को आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने कबूल कीजिए इस प्रार्थना विनती को। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम सब प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोलेंगे। हम अपने स्थानों में खड़े रहें इसी प्रकार से, और हम प्रभु की प्रार्थना को बोलेंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी वजह से आसमान में पूरी होती है, वैसे ज़मीन पर पूरी हो। हमारे मिट्राज में बख्श दे, और जिस प्रकार से हमारे कसूरों को माफ़ किया, वैसे हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में डाल, पर बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत को जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम आशीष को ग्रहण करें। अब जो कि परमेश्वर सामर्थ का है, दानियल का परमेश्वर है, जो कि वैभव है, सामर्थ्य, शक्तिशाली है, उसकी प्रभुता और अनुग्रहता, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता के रूप में हम सबों के मध्य में ये आशीष युगाने युग बनी रहने पाए। आमीन, आमीन, आमीन। आपको जय मसीह।